दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय एक नारा पूरे देश भर में गूंज रहा है, चलो लखनऊ चलो लखनऊ लखनऊ चलो। 9 अक्टूबर को सभी को लखनऊ पहुंचना है। लखनऊ कैसे पहुंचना है वो भी आखिर में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इस समय मायावती जी ने अपने तमाम चाहने वाले तमाम समर्थकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। जो लोग लखनऊ आने की सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात पेश कर दी है बहन मायावती जी ने। लखनऊ आने के बाद किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई परेशान ना हो जाए, किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो, किसी को पार्किंग की दिक्कत ना हो, सोने बैठने रुकने की दिक्कत ना हो। इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने बाकायदा जिम्मेदार पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। ना सिर्फ नियुक्ति की है बल्कि पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी साझा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम आपको उन पदाधिकारियों का नाम बताते हैं और जिस इलाके से आप आएंगे और जो भी समस्या आपको होगी आपको अपने पदाधिकारियों को बेखौफ बेझिझक होकर बताना है, इसीलिए ये नंबर जारी किया गया है। तो आज की हमारी वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए आराम से पूरा देखिएगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके सारे पदाधिकारियों का नाम बताते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाऊंगा। बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, कई पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, तो उसमें अपने पदाधिकारियों को आपको छांट लेना है और अगर लखनऊ आने के बाद आपको दिक्कत आती है तो आपको तुरंत उनसे संपर्क करना है, जिससे कोई दिक्कत लखनऊ आने के बाद आपको ना आए। पदाधिकारियों के नाम, उनकी सूची, कॉन्टैक्ट नंबर साझा करने से पहले एक ज़रूरी सूचना जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी जारी की गई है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बामसेफ DS4 और बसपा के संस्थापक जन्मदाता बहुजन नायक माननीय श्री कांशी राम जी के 19वें परिनिर्वाण यानी 9 अक्टूबर 2025 पर कोटि कोटि नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्यव्यापी विशाल कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के रूट और पार्किंग का विवरण यहाँ दिया है। इसके अलावा इसी लिस्ट में लिखा है पार्किंग माता रमाबाई रैली स्थल के बगल में तथा सामने सड़क पर कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, झांसी, चित्रकूट मंडल के सभी ज़िले से आने वाले वाहन, रायबरेली रोड से आने वाले वाहन उतरठिया शहीद पथ के किनारे होते हुए बाएं से, कानपुर से आने वाले वाहन शहीद पथ से दाहिने मोड़कर माता रमाबाई मैदान पर उतरकर सड़क के किनारे पार्क होंगे। पूरी गाइडेंस दी गई है, एक गाइड की तरह बताया गया है कि आप रायबरेली रोड से आएंगे तो क्या करेंगे, कानपुर रोड से आएंगे तो आपको कैसे उतरना है, कहाँ उतरना है, कहाँ पार्किंग करनी है। इसके अलावा पार्किंग की पूरी जिम्मेदारी कुछ लोगों को सौंपी गई है। मंडल और ज़िले के आने वाले लोगों से आपको संपर्क करना है। यहाँ पार्किंग के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनके नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनके नाम हैं गंगाराम गौतम। तो पार्किंग की पूरी जिम्मेदारी इन 4 लोगों को सौंपी गई है। इसके अलावा कुछ बामसेफ के द्वारा भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर RC वाल्मीकि हैं, संजय कुमार, प्रदीप भास्कर, राजेश वाल्मीकि, अमर सिंह, लवलीश कुमार, गोकुल प्रसाद, कमल प्रसाद, दीप वाल्मीकि, राहुल कुमार, इनके भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एक और बड़ी सूचना दी गई है कि 4 बाग रेलवे स्टेशन ट्रेनों से आने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर लगे हुए BSP स्वागत कक्ष कैंप पर निम्न जिम्मेदार साथियों से संपर्क करें। अगर आप 4 बाग रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत अपने लोगों से संपर्क करना है। यहाँ पर कुछ संपर्क सूत्र दिए गए हैं, बामसेफ और BBF के संपर्क सूत्र हैं। कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। एक हैं गोविंद प्रसाद जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए। उपेंद्र कुमार, विजय कुमार गौतम, वीरेंद्र कुमार, अनिल गौतम, JP सिंह, ब्रजेश सोनकर, कैलाश गौतम, राम खिलावन, श्री शैलेंद्र बौद्ध। तो यहाँ पर बामसेफ की तरफ से इतने पदाधिकारी। इसके अलावा BBF सचिन वाल्मीकि साहब, हर्ष चौधरी, सागर वाल्मीकि, 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप
चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, इन लोगों से आपको संपर्क कर लेना है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदाधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर बताने जा रहा हूँ। इसे आपको दोस्तों ध्यान से देखना है। विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा घनश्याम चंद्र खरवार जो पूर्व सांसद हैं, सूरज सिंह जाटव मुख्य मंडल प्रभारी, मुनकाद अली जो पूर्व सांसद हैं, गिरीश चंद्र जाटव पूर्व सांसद, नौशाद अली पूर्व विधान परिषद सदस्य, अखिलेश अंबेडकर मुख्य मंडल प्रभारी, सुशील कुमार मुन्ना मुख्य मंडल प्रभारी, राकेश कुमार गौतम मुख्य मंडल प्रभारी, शैलेंद्र कुमार गौतम जिला अध्यक्ष। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो आपको इन्हें तुरंत संपर्क करना है। इसके अलावा कुछ और कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। अनिल कुमार, गयादीन, शक्तिदीन, रामचंद्र, छोटे लाल, ये बीवीएफ के पदाधिकारी हैं। और क्रेन की आवश्यकता पड़ने पर आपको मौजीलाल गौतम और नसीम जी को संपर्क करना है। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सूची है। अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो आपके लिए ये सूची बहुत मुफीद साबित होने वाली है। अगर आप लखनऊ आ रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, तो ये जो नंबर मैंने आपको दिया है, इनके नाम जो मैंने आपको दिया है, आपके पॉकेट में ज़रूर होना चाहिए। अगर ये नंबर आपके पास रहेगा तो आप लखनऊ में सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये नंबर बीएसपी की तरफ से जारी किया गया है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, लखनऊ पहुँचें तो पहुँचे कैसे? तो इसके लिए आपको इंदु चौधरी जी को सुनना पड़ेगा ध्यान से। इंदु चौधरी जी बता रही हैं आपको लखनऊ कैसे पहुँचना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 9 अक्टूबर के हमारे बहन जी आप सबके कहने हैं कि चलो बुलावा आया है, माया बहना ने बुलाया है आपको, हमारी बहन जी ने बुलाया है कि 9 अक्टूबर को आइए। हाथी बैठा है कि हाथी खड़ा हुआ है, हाथी कमजोर हो गया है कि हाथी मजबूत हो गया है, हाथी झुका हुआ है कि हाथी का सर आज भी गर्व से, गौरव से, सम्मान से, स्वाभिमान से उठा हुआ है। ये हम सब लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंच के दिखाया जाए, हमारी बहन जी के हौसले को भी बढ़ाया जाए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को भी बढ़ाया जाए। तो कितने लोग यहाँ जो मौजूद हो 9 अक्टूबर को लखनऊ चलने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? बहन जी आप जाएंगी? और क्या जाए? वो देखा तो लड़कों हाथ उठाओ बा, देखा सही बात है। के जाए हाथ उठाए सब जने, जे जाए वाला हो सब जने जाइए, सब जने जाए, बताओ चलिए। देखा तो से नहीं कहा लड़का है, सब जने कहते हम जाए, इनके ना पता बा का होई का ना होई। लेकिन बहन जी पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, है तो उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम, लेकिन देश भर से मनाई कहते कि हम आई। बहन जी हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या 9 अक्टूबर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमन पहुंचल जाए, आपन ताकत का एहसास किया जाए। हालांकि सरकार के पता चले कि जेके तू कमजोर कह के टीवी पे प्रचारित करत हुआ, ओकर मुखिया एक दाई खाली मुंह से कहे दे अपन साहिब कांसीराम के श्रद्धांजलि देवे के, तो क्यों न भूख देखी, न प्यास देखी, न धूप देखी, न छांव देखी, न सूखा देखी, न बाढ़ देखी, न साधन देखी, न सुविधा देखी, अपन झोला उठाई और चल दे। तू ट्रेन बंद करा तो बंद कैला, तू बस बंद करा बंद कैला, पैदल चले का हौसला हमन से खींच ना पैबा। लॉकडाउन भया रहा ना भैया, लोग कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, कहां से पैदल नहीं चल के आए, और अब हमारी बहन जी बुला रही है तो हम नहीं जाएंगे? जाएंगे और जरूर जाएंगे। जब पहली दाई सांसद बनावल गए जे जिला से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के, तो इस जिला से सोचला कितना मनाई जाइए, अब पूरे मंडल से अगर तीनों जिला मिला लत कितना मनाई जाइए, बहुत जाइए। हमके तो ये लागत बा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी आधा कवर हो जाएगा हम ही लोगों से है बहन जी। लेकिन आपन हौसला हिम्मत बतावे खातिर आपन संख्या बल दिखाओ जरूरी रहा। तो हम सब के बहन जी 9 अक्टूबर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे के। अब तू एक प्रश्न करबू कि कैसे जायल जाए, सही ना? साधन उधन होई तब जाए। ये बतावा बिटिया बेटवा का बियाह तय करेलू तो साधन पड़ोसी के घर से लेके जाएलू कि लड़का की शादी तय करे जाए? बतावा साधन किहल जाला ना, ओकर परीक्षा करे खातिर, तिलक करे खातिर पड़ोसी से व्हीकल मांगल जाला नहीं ना। 2500 हो, 3000 रुपया हो, लेकिन गाड़ी बुक करके जायल जाए। तो दोस्तों आपने जान लिया आपको लखनऊ कैसे पहुंचना है। सवाल मेरा एक सीधा सा है, क्या आप 9 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।